राव नरेंद्र के अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर दो पोस्टों ने हरियाणा कांग्रेस में खलबली मचाने का काम कर दिया है। और ये दोनों पोस्ट बता रही हैं कि जहां एक तरफ कल 6 तारीख को राव नरेंद्र का दिल्ली से चंडीगढ़ तक 7 जगह स्वागत किया जाएगा, वहीं दूसरी पोस्ट में राव नरेंद्र ने कवर फोटो को अपडेट करते हुए उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जगह दी है और इसमें भूपेंद्र हुड्डा को एंट्री नहीं दी है। और भूपेंद्र हुड्डा की एंट्री नहीं होने के चलते ही पूरे हरियाणा में ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच में गड़बड़ हो गई है। यानी दोनों नेताओं के बीच जो 5 दिन पहले रिश्तों की मिठास बनी थी वो ख़त्म हो गई है और दोनों में दूरियां पैदा हो गई हैं। यही वजह रही कि जहां उदय भान का भूपेंद्र हुड्डा ने 162 जगह स्वागत कराया था और बम्पर हर जगह उनके लिए इंतजाम किए थे, वहीं पर अब वो राव नरेंद्र के लिए इस तरह की कोई कार्रवाई करने से पीछे हट गए हैं। यानी 5 दिनों के अंदर ही हुड्डा और राव नरेंद्र के बीच में रिश्ता खटास में आ गया है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने राव नरेंद्र के स्वागत समारोह से दूरी बना ली है। यह भी खास बात है कि जहां उदय भान भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को खास मानते थे, गुलाबी पगड़ी पहनकर उनका आदमी जताते थे, वहीं पर राव नरेंद्र ने साफ तौर पर बता दिया है कि राहुल गांधी के लिए वो वफादार हैं, कांग्रेस के लिए वफादार हैं और इसलिए वो उनसे दूर रहेंगे। हमारे सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि राव नरेंद्र के स्वागत कार्यक्रमों के लिए हुड्डा खेमे के नेताओं को एक खास इशारा मिला है और ये इशारा बता रहा है कि राव नरेंद्र के कार्यक्रमों के अंदर भीड़ नहीं जुटानी है, उनको फेल करना है और साफ तौर पर यह दिखाना है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के बगैर राव नरेंद्र कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी राव नरेंद्र के कल के स्वागत समारोह के अंदर आपको हुड्डा खेमे के नेता या तो नज़र नहीं आएंगे या उनके अंदर लोगों की भीड़ बेहद कम नजर आएगी। यानी पूरी तरह से ये तय हो चुका है कि राव नरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में खींचातानी शुरू हो गई है और यही वजह है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने राव नरेंद्र के स्वागत के लिए जीटी रोड के ऊपर वो तैयारी, वो इंतजाम नहीं की थी जहां पर 2022 के अंदर उदय भान के लिए किया गया था। यानी राव नरेंद्र के स्वागत में हुड्डा खेमा इस बार सिर्फ फॉर्मेलिटी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर 4 भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जिला अध्यक्ष हैं और उन्हें प्रोटोकॉल और फॉर्मेलिटी के लिए दोनों तरीके से ये सिर्फ इंतजाम करने होंगे। यानी वो आप उनके स्वागत के लिए खड़े तो मिलेंगे लेकिन उनके लिए भीड़ जुटाने का काम नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि जब उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उनका दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बम्पर स्वागत हुआ था, हजारों गाड़ियों का काफिला उनके साथ में चल रहा था। लेकिन ये सारा नज़ारा आपको राव नरेंद्र के लिए नजर नहीं आएगा, क्योंकि राव नरेंद्र के साथ भूपेंद्र हुड्डा की खटपट शुरू हो गई है। यही वजह है कि कल राव नरेंद्र अकेले ही आपको दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और यही वजह है कि राव नरेंद्र का कल सिर्फ 7 जगह स्वागत हो रहा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी पटरी बैठ रही होती, अगर राव नरेंद्र ने उनके लिए रबड़ स्टैंप बनने की हामी भर दी होती, तो कल हरियाणा में जीटी रोड के ऊपर 2022 की तरह तूफान उठ रहा होता और भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हजारों लोग आपको जीटी रोड के ऊपर नारेबाजी करते हुए मिलते, आपको बड़े बड़े होर्डिंग नजर आते। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने और राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 5 दिन के अंदर ही दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई हैं। यही वजह है कि कल राव नरेंद्र का जो स्वागत का रूट है वो फीका नजर आएगा और सिर्फ 7 जगह ही उनका स्वागत होता हुआ नजर आएगा और इसके अंदर भी ना तो लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी, ना भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लोग नजर आएंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमा इन स्वागत कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं करेगा। अगर जो लोग करेंगे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए करेंगे। हुड्डा समर्थक जिलाध्यक्ष बखूबी जानते हैं कि अगर उन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से राव नरेंद्र का वेलकम नहीं किया तो कल को उनकी कुर्सी जा सकती है, इसलिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो राव नरेंद्र सिंह का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तय है कि ये सारे के सारे जिलाध्यक्ष उनके लिए पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, उनके लिए भारी भीड़ नहीं जुटाएंगे, उनके लिए पूरा ताम झाम नहीं करेंगे, यानी सिर्फ औपचारिकता निभाने का काम करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि वो क्या गलती कर रहे हैं। दरअसल राव नरेंद्र इस समय प्रभारी बीके हरिप्रसाद की पूरी सपोर्ट के अंदर हैं, उनको पूरा समर्थन मिल रहा है, इसलिए उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। और यही वजह है कि राव नरेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। वो उनकी रबड़ स्टैंप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और राव नरेंद्र ने भूपेंद्र हुड्डा के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और वो हाईकमान के हिसाब से ही अपनी कार्रवाई करेंगे। यानी राव नरेंद्र ने हुड्डा को क्लियर इशारा दे दिया है कि वो ना झुकेंगे और ना ही रबड़ स्टैंप बनेंगे। यही वजह है कि हुड्डा और राव नरेंद्र के बीच में पटरी नहीं बैठेगी और दोनों के बीच में खींचातानी का आगाज हो गया है।
और यही वजह है कि राव नरेंद्र को फेल करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।